हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 5 टॉपिकों के बारे में जिसकी वजह से आप ट्रेडिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका सप्लाई और डिमांड ज़ोन। इसके अंदर हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि सप्लाई और डिमांड ज़ोन क्या है, सप्लाई डिमांड ज़ोन में ट्रेड क्यों करें, सप्लाई डिमांड ज़ोन कैसे बनते हैं। मैं आपको ये बनाना भी सिखाऊंगा कि कैसे आप सप्लाई और डिमांड ज़ोन बना सकते हैं। सप्लाई डिमांड ज़ोन में ट्रेड कैसे किया जाता है, क्या है, क्यों है, कैसे बनाते हैं और कैसे किया जाता है, और लास्ट मेरी क्या रणनीति होती है। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको मैं समझा दूं, सप्लाई डिमांड जोन वो होता है जहां पर एक बड़ी मनी, बिग मनी या बड़ा पैसा काम करता है। जैसे मार्केट में यहाँ पे, जैसे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मार्केट में यहाँ से बार बार मार्केट 2 बार गिरा, यहाँ से फिर 3 बार गिरा। यहाँ से मार्केट गिर क्यों रहा और यहाँ से उठ क्यों रहा? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पे सबसे बड़ी सप्लाई आ रही है। यहाँ से मार्केट इसलिए गिर रहा है कि यहाँ पे सप्लाई आ रही है, यहाँ पे सेलर बैठे हैं और यहाँ पे बायर बैठे हैं। लेकिन जब मार्केट कंटिन्यू सप्लाई डिमांड जोन में गिरता जा रहा है और यहाँ एक ऐसा पॉइंट आया जहां से डायरेक्ट मार्केट गिर गया, यानी कि सप्लाई ज्यादा बढ़ी आ गई। सप्लाई ज्यादा बड़ी आ गई क्योंकि कोई चीज अगर अवेलेबल होती है तो उसकी कीमतें गिर जाती है। जैसे आपको कोई चीज अगर फोकट में मिल रही है तो आप उसे खरीदने नहीं जाओगे, लेकिन वही चीज आपको पैसे में मिल रही है, कम चीज है, तो उसके भाव बढ़ते जाएंगे। मार्केट में अगर कोई भी शेयर है वो सप्लाई डिमांड के हिसाब से ही काम करता है। कि जैसे इस शेयर की यहाँ पे पूर्ति ज्यादा हो रही थी तो ये गिरना स्टार्ट हुआ, और यहाँ जैसे इस सपोर्ट पे आया, यहाँ से मांग बढ़ना स्टार्ट हुई, वापस चल गया। फिर वापस यहाँ पे जैसे सेल रहा है, ये गिर गया, थोड़ा सा फिर नीचे गिरा, फिर एक चैनल बनाया, यानी कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया था। और जैसे ही अपना इस सपोर्ट लेवल को या इस डिमांड लेवल को तोड़ा, क्योंकि यहाँ पर सप्लायर ज्यादा आ गए थे, तो मार्केट सीधे नीचे गिरना स्टार्ट हो गया। अब आप लोग क्या करते हो कि जैसे ही मार्केट यहाँ पे पहली बार गिरा, ये जो जोन था यहाँ पे पहली बार गिरा, आप इसी में एंट्री ले लिए। लेकिन बिग मनी, एक चीज ध्यान रखना, बिग मनी डायरेक्ट पैसा नहीं डालती है, वो फिर से रिटेस्ट कराती है। और इसमें जो ये ग्रेड कैंडल बना था, जिन बंदों ने एंट्री ली वो बड़ी वीक बना के ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे उन लोगों का लॉस करा दिया, और फिर से मार्केट एक साइडवेज चैनल में चला गया। अब इसके बाद में लोग सोचेंगे कि ये रेड कैंडल बन गई, अब तो मैं सेलिंग बना लूं, लेकिन मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ रुका। मतलब मार्केट ने अपना यहाँ रिटेस्ट लिया, और आपको एंट्री इसी रिटेस्ट लेवल पे लेनी चाहिए थी। आप समझो, जैसे मार्केट में ये ग्रीन कैंडल बनी, सब लोग सोचे कि नहीं मार्केट वापस ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट इस टॉपिक को टेस्ट करने के लिए आया था। जो पहला पॉइंट बना हुआ था 56,250 से 56,400 के बीच का जो लेवल था, उसको रिटेस्ट करने के लिए यार मार्केट गिर गया। अब सब लोग बोल रहे कि यहाँ से मार्केट क्यों गिरा। अब देखो, आप पिछले हिस्ट्री देख लो, यहां से अगर हम कोई एक चैनल ड्रा करते हैं, ये हो गया, और ये पिछला इन वीक का एक चैनल ड्रा करते हैं, आगे तक भी आप देखोगे पूरा चैनल बन गया। जैसे ही मार्केट इस चैनल से नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, लेकिन उसी लाइन को या उसी जोन को टच करके फिर वापस नीचे गिर गया। अब नेक्स्ट बार मार्केट यहां तक गया, लेकिन यहां से नीचे आ गया, और जैसे ही मार्केट देखो सीधा रैली दे रहा था, यहां से एक ग्रीन कैंडल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, 5 दिन तक कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनी। उसके बाद रेड कैंडल क्यों बनी? क्योंकि ये जोन था, यहाँ पे सप्लायर लोग बैठे हुए थे। जैसे सप्लायर लोग यहाँ पे आए तो फिर से मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया। तो ये सप्लाई डिमांड जोन आप समझ गए हो क्या होता है। अब इसमें ट्रेड क्यों करना चाहिए? बहुत से लोग सोचते हैं कि इसमें ट्रेड क्यों करें। अब देख लो, जहां जहां सप्लाई डिमांड जोन बना हुआ था वहां पे कितना जल्दी मार्केट गिरा। और सप्लाई डिमांड जोन में क्या होता है कि स्मार्ट मनी यहाँ पे एंट्री और एग्जिट करता है। इसकी वजह से आप और मैं एक रिटेल ट्रेडर है, आपके और मेरे पास में 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख या 50 लाख या 1 या 2 करोड़ रुपया होगा। लेकिन जो स्मार्ट मनी होता है उसके पास में हजारों करोड़
कई हजारों करोड़ रुपया होता है। और वो लोग क्या करते हैं, मार्केट में जैसे ही पैसा डालेंगे या जहां से मार्केट से पैसा निकालेंगे वहीं से मार्केट क्रेश हो जाएगा और वहीं से मार्केट उठेगा। मार्केट वहां से अच्छा मोमेंटम देता है। आप क्या सोच रहे हो कि यहाँ पे आपके और मेरे जैसे लोगों से पैसा खरीदने से या पैसा डालने की वजह से मार्केट अप गया? नहीं। देखो पीछे यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा था। स्मार्ट मनी जो लोग यहाँ पे अगर बाइंग नहीं किए होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कंटिन्यू 2 कैंडल बना उसके बाद मार्केट गैप अप हुआ, तो स्मार्ट मनी यही इंतजार कर रही थी कि मई से लेकर सितंबर के बीच में जब उसको यहाँ पे फिर से सपोर्ट दिखा, तो स्मार्ट मनी ने अपना 1000 करोड़ में से हो सकता है पहले 100 करोड़ डाला हो, फिर 100 करोड़, फिर 100 करोड़। वो टुकड़ों में पैसा डालते, एक साथ पैसा नहीं डालते स्मार्ट मनी। अगर एक साथ पैसा डालेगी तो उनको बहुत महंगा पड़ेगा। हो सकता है अगर वहां से थोड़ा सा मार्केट गिर गया, करेक्शन आ गया, उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए स्मार्ट मनी टुकड़ों में पैसा डालती है। तो आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ अच्छे से देख सकते हो कि मार्केट कितने दिनों तक साइडवेज में रहा, फिर से अपने जोन को रिटेस्ट करने के लिए आया। जैसे रिटेस्ट किया, बाहर निकलने के बाद में भी 4 दिन तक मार्केट कंसोलिडेट करता रहा, फिर से वापस गया और ये जो अपना पिछला हाई था वहां से मार्केट कुछ करेक्शन किया। अब लोग यहाँ पे बोलेंगे कि डब्लू पैटर्न से मार्केट ऊपर जाता, भाई जाता है। डब्लू पैटर्न बनता क्या है? देखो ये बन गया डब्लू पैटर्न, ये ऊपर चला गया। डब्लू पैटर्न बना कौन रहा? हम ही लोग बना रहे हैं। डब्लू पैटर्न ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यू ऊपर जाएगा। भाई जब इसने ये वाला हाई तोड़ा, लोग यहाँ से एंट्री करने लगे और मार्केट ऊपर चला गया, क्योंकि ये मार्केट पहले से गिर रहा था कंटिन्यू। अब यहाँ पे एक सपोर्ट बना, मार्केट साइडवेज हुआ। मार्केट साइडवेज हुआ तो ये क्लियरली हो गया था कि यहाँ पे बायर आ रहा है। और एक चीज ध्यान रखना, मार्केट अगर कभी गिरता है तो डायरेक्ट नीचे नहीं गिरता और नहीं सीधे ऊपर जाता है। वह जाएगा, जैसे मार्केट को अगर ये पूरा जोन है, इसमें अगर मार्केट को चलना है तो यहां से वो गिरेगा ऐसे करके, ऐसे करके। और जब उसे यहाँ पूरा नीचे आ गया तो यहाँ जब उठेगा तो पहले कुछ दिन नीचे रहेगा, उसके बाद में मार्केट ऊपर जाएगा। समझ गए ट्रेड इसमें क्यों करना चाहिए और ये बनते कैसे हैं? तीसरा पॉइंट हमारा है कि सप्लाई डिमांड जोन बनता कैसे है। देखो ये निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये अभी मैंने 4 4 टाइम फ्रेम में खोल रखा है। मार्केट के अंदर जैसे हम पिछली कोई चीजें देखते हैं, यहाँ हमें ये सपोर्ट दिख रहा था क्योंकि यहाँ पे गैप अप हुआ था, ये एक जोन बना दिया, ठीक है, ये वीक थी। यहाँ पे ये बार बार कंसोलिडेट कर रहा था। देखो मार्केट यहाँ गया, फिर यहाँ से ये टकराया, तो एक लाइन तो हम यहाँ ऐसे खींच देते हैं, एक थोड़ा नीचे लेके। इसे बनाने के लिए आपको एक जोन बनाना पड़ेगा। कोई मार्केट में फिक्स लेवल नहीं होता है, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे होता है। कभी कभार वो पॉइंट, जैसे बैंक निफ्टी में अभी अगर 58,000 चल रहा है तो ये पॉइंट 100-200 पॉइंट भी हो सकता है। मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ा, नीचे गिरा, ऊपर चढ़ा, नीचे गिरा, ऊपर गया, नीचे गिरा, ऊपर गया, नीचे गिरा। जिस तरीके से मार्केट गिर रहा है, तो यहाँ पे एक अपना एक जोन बनाते हुए जा रहा है। आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ ऊपर गया लेकिन फिर से अपने जोन को रिटेस्ट करने आया, फिर जोन ही से ऊपर गया और उसी तरीके से यहां से मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। मतलब ये एक अपना प्राइस बना लिया कि यहाँ पे 56,000 का रेजिस्टेंस और 55,700 या 55,800, मतलब 200 से 300 पॉइंट के आसपास ये एक चैनल। ये सप्लाई डिमांड जोन कैसे बनता है वो चीज आप जान गए। अब इसके अंदर ट्रेड कैसे किया जाता है, आपको क्लियरली दिख रहा है मार्केट कि यहाँ से गिरेगा या बढ़ेगा, लेकिन एक जो जोन आपने बनाया था, जैसे हम लोगों ने ये यहाँ पे मान लो ये पीछे का ये जोन बना रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, लेकिन मार्केट कंटिन्यू इसी चीज के बीच में रहा। अब आप सोचोगे कि यार मैं इसके अंदर सेलिंग कैसे करूं या बाइंग कैसे करूं, लेकिन ये जो मार्केट था, आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते, ऊपर गया, डाउन आया, ऊपर गया, डाउन, ऊपर, डाउन। देखो मार्केट क्लियरली आपको दिखा रहा है कि मैं डाउन ट्रेंड में हूँ। ये मार्केट का हाई था, प्रीवियस हाई ये था, इसको नहीं तोड़ पाया। इस हाई को इसने नहीं तोड़ा, फिर इस हाई ने इसको नहीं तोड़ा, इसने तोड़ा लेकिन मार्केट गैप अप हुआ था और डायरेक्ट नीचे गिर गया। यहाँ देखो इसका जो लो था उसको इस मार्केट ने तोड़ दिया, इस दिन भी लो को तोड़ दिया और इस दिन भी लो को तोड़ दिया। यानी कि सीधा दिख रहा है कि एक मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। आपको जब मार्केट डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है तो आप सेलिंग पोजीशन बनाओगे।
और यही तरीका होता है मार्केट में ट्रेड करने का, क्योंकि आप अगर स्मार्ट मनी के साथ में चलोगे या ज़्यादा पैसे वाले लोगों के साथ में चलोगे तो आप पैसा कमाओगे। आप अगर चाहोगे कि आपने 1, 2, 5, 10 करोड़ रुपए से मार्केट को हिला दो, आपसे मार्केट के 10 पॉइंट भी नहीं बढ़ेंगे। ये रियलिटी है। आप देख लेना एक बार अपनी पूरी पोजीशन। जब बोलते हैं एचडीएफसी बैंक में जिस तरीके से मूवमेंट आता है, अगर वो ऊपर जा रहा है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाएगा, और अगर वो नीचे गिर रहा है तो बैंक निफ्टी भी नीचे गिरेगा। आप डाल के देख लेना। एचडीएफसी में आपके पास जितना पैसा है ना, सारा डाल के देख लेना। अगर 1 पॉइंट का मूवमेंट आ जाए तो आपके हिसाब से भाई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वेटेज इतना है यार। आपके पास जो मनी है ना, जो मार्केट में उसका 1% भी नहीं है। आपके हिसाब से मार्केट नहीं चल सकता। इसीलिए दोस्तों आप सप्लाई डिमांड के हिसाब से ट्रेड करो। और हाँ, ये चीजें आप तब मास्टरी हासिल कर सकते हो जब इन चीजों का आप प्रीवियस चार्ट में देखोगे, अपनी बैक टेस्टिंग करोगे और ट्रेड अपने हिसाब से लोगे। क्योंकि आपको ट्रेडिंग करने में अपना रिस्क मैनेज रखना हमेशा, और रिस्क रिवार्ड भी अच्छे से रखना। रिस्क मैनेज करना है कि आपके पास में अगर 1 लाख रुपया है तो मेरा लॉस डेली 1% या 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और रिस्क रिवार्ड आपका 1:2 हमेशा होना चाहिए। दोस्तों आप ये सप्लाई डिमांड समझ गए हुए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को आप अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना।